हमें मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल जो है वो नजर आ रहा है। जिन्होंने अपने माशी माली मुफादात भारत से वाबस्ता किए हैं वो कभी भी बहुत ईमानदाराना तरीके से आपकी वकालत नहीं करेंगे और आपके मामलात को उस तरह हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे कि भारत की तरफ से जो एक किस्म का जवाब डायरेक्टली तो नहीं दिया, उनके इंटेलेक्चुअल की मैं नाम भूल रहा है, उन्होंने कहा जी कि आजाद कश्मीर की हद तक तो शायद हम पाकिस्तान की बात मान ले, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इसमें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो गए हैं वो इंडिया गए हैं कि पाकिस्तान आए हैं? वो इंडिया गए हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं, एक दफा भी कश्मीर की बात हुई है? अगर ह्यूमन राइट्स का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ख्याल है तो एलओसी की एक दफा भी बात हुई है? दिस इज ऑल जस्ट अ मिरर। पाकिस्तान के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला हुआ है। इसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हाथ है और यूएई के भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। इसीलिए आशंका यह प्रकट की जा रही है कि कहीं यूएई डबल गेम तो नहीं खेल रहा है, उसका इरादा पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को भारत को दिलवाना तो नहीं है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे, तो उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया की इस आशंका को प्रकट करती हुई परिचर्चा। हमें मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल जो है वो नजर आ रहा है, अब क्या कहते हैं, किससे तवक्को है? जब से ये बयान आया है काफी इस बात पे दे भी हो रही है, सोच भी हो रही है, कुछ लोग इस पे खुश हैं कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। देखिए, अमन की ख्वाहिश कोई जुर्म नहीं है और होनी चाहिए। जंग की तरफ जाना पागलपन होता है, लेकिन अगर आप जंग के लिए तैयार नहीं है तो अमन तो आपको कोई भीख में कभी नहीं कोई देगा। इसमें नंबर 1। नंबर 2, हमने जब ये बात कर दी अमन की, तो आज ही मैं ये पढ़ रहा था कि भारत की तरफ से जो एक किस्म का जवाब डायरेक्टली तो नहीं दिया, उनके इंटेलेक्चुअल की मैं नाम भूल रहा है, उन्होंने कहा जी कि आजाद कश्मीर की हद तक तो शायद हम पाकिस्तान की बात मान ले, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इसमें और जो उनका, अगर आप जिस अमन की बात आप बढ़ा रहे हैं, आपने साथ ही कश्मीर को लिंक कर दिया है, तो क्या इस अमन की जो मूव है इससे कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का जो भी उन्होंने किया है, क्या इससे वापस चले जाएंगे? क्या जो भी इस सिलसिले में अभी एक खबर ये भी चल रही थी कि यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात दोनों बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, कहा था कि हम भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताइए, क्या पाकिस्तान अगर ये कर लेता है तो क्या इनमें से कोई इतनी ताकत रखता है कि भारत को उस स्टेप से पीछे ले जाए? मेरा ख्याल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम एक और है जन साहब, आप तो इतने सीनियर ओहदे पे रहे हैं, आपने कमांड किया। मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया को दिखाने के लिए भी अपने दांत दिखाने पड़ते हैं। आप दुनिया को एक दफ़ा बावर तो कराते हैं कि हम सिंसियर हैं पीस एफर्ट्स में, तब अगला उसको वायलेट करता है तो आप उसके ऊपर जो मर्जी करते हैं। दुनिया आपको बुरा तो नहीं कह सकती, उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये। देखिए, इनिशिएटिव तो आपकी, मैं नहीं कह रहा कि भाई अमन की ख्वाहिश करना और अमन के लिए कोशिश करना, इसमें तो कभी दो राय है ही नहीं। हमें मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल जो है वो नजर आ रहा है, अब क्या कहते हैं, किससे तवक्को है? देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात का रोल मीडिया में तो बहुत बात चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं। और जो मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की तो वो भी पता चला कि इसके बारे में जो बातचीत है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के की जा रही है। इस तरह का कोई खास बाकायदा ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जहां यूएई को कहा गया हो कि ये रोल अदा करे। और वैसे भी हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो मुल्क जिन्होंने अपने माशी माली मुफादात भारत से वाबस्ता किए हैं वो कभी भी बहुत ईमानदाराना तरीके से आपकी वकालत नहीं करेंगे और आपके मामलात को उस तरह हैंडल करने की कोशिश नहीं करेंगे जिस तरह हमारी जरूरत है। ये अमेरिका का भी है, वो हमेशा जब भी सालिसी की बात करते हैं तो कहते हैं कि दोनों मुल्क अगर कहें, लेकिन मैं हमेशा समझता हूं कि अमेरिका कभी भी एक ऑनेस्ट ब्रोकर के तौर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके आज मफादात भारत के साथ हैं। और मिसाल मौजूद है कि पाकिस्तान के कंधों पे चढ़ के आपने अफगानिस्तान की जंग लड़ी और फिर उधर भारत को बिठा दिया, और आज वहां पे इतना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता है, किसी और मुल्क के खिलाफ तो नहीं होता। ये चीजें जो हैं ये हमें समझनी चाहिए, और जो फैसले करने हैं वो मेरा ख्याल है हमें खुद अपने मफादात की रोशनी में करने चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि इसमें बहुत पेशरफ्त की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि भारत जो कुछ कर बैठे कश्मीर में
वो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी वो तब्दील करेगा, क्योंकि मोदी की अपना उसका पॉलिटिकल कैरियर उस पर सारा उससे वाबस्ता है। और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये है कि कश्मीर पे बात हो और उसकी बुनियाद जो है वो वही करारदादें जो सिक्योरिटी काउंसिल की हैं उन्हीं की बुनियाद पे बात हो। दूसरा, ये जहन में रखें कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त इंडिया की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी बहुत ज़रूरत है। उसके बावजूद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो में से जो भी नुमाइंदा उनका गया है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑस्टिन लॉयड जो गए हैं, वो इंडिया गए हैं कि पाकिस्तान आए हैं? वो इंडिया गए हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं। एक दफ़ा भी कश्मीर की बात हुई है? अगर ह्यूमन राइट्स का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ख्याल है तो LOC की एक दफ़ा भी बात हुई है? दिस इज़ ऑल जस्ट अ मिराज। ये सिर्फ दिखाया जाता है, ब्लूमबर्ग हो या कोई और हो, दीज आर माउथ पीसेस। चीज़ें लिख के रिपल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कि शायद कहीं से जेस्चर्स अच्छी आएँ। बट ठीक है, आर्मी चीफ ने हमेशा यही कहा है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम बातचीत की रही है। भारत शांति का पक्षधर रहा है। भारत के खिलाफ 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने जो 4 युद्ध लड़े, उन सब की शुरुआत पाकिस्तान ने ही किया था। यह बात दिगर है कि पाकिस्तान को उन चारों युद्धों में हार का मुंह देखना पड़ा था, फिर भी पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता। अब वह जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजकर अप्रत्यक्ष रूप से भारत के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए है। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमने मुंबई में आतंकवादियों को भेजकर जो आतंकवादी घटनाओं का अंजाम दिया, जिसे 26/11 के नाम से भी जाना जाता है, वह ठीक नहीं था। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए था। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा, जम्मू कश्मीर के आतंकवादी सरगना बुरहान वानी को शहीद बताना, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी घटनाओं को जिहाद बताना पाकिस्तान की ओछी और बीमार मानसिकता को दर्शाता है। पाकिस्तान जो आज सुलह शांति की बात कह रहा है, वह इसलिए कह रहा है क्योंकि अब उसको उसी की भाषा में जवाब मिलने लगा है। भारत का दावा स्पष्ट है कि हरी सिंह ने जब कानूनी रूप से संपूर्ण जम्मू कश्मीर का भारत में विलय स्वीकार किया था, उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान का इलाका भी शामिल था। उस विलय दस्तावेज के मुताबिक भारत इन सभी इलाकों पर कानूनी रूप से कब्जा चाहता है और उसका हकदार भी है। जम्मू कश्मीर के समस्या के परमानेंट और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत यूनाइटेड नेशन गया था और यूनाइटेड नेशन ने यह आदेश दिया था कि जो एरिया पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान कहा जाता है, वह भारत के हवाले कर दे। इसके बाद यूनाइटेड नेशन के पर्यवेक्षकों के देखरेख में यहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, लेकिन आज तक यूनाइटेड नेशन के उस आदेश को पाकिस्तान ने नहीं माना है। इसी कारण जनमत संग्रह नहीं हो पाया है। पाकिस्तान के इस हठधर्मिता का एक ही इलाज है कि अब बलपूर्वक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान को ले लिया जाए। पाकिस्तान को यह चाहिए कि वह भारत के साथ शांति चाहता है तो वह इन इलाकों को भारत के हवाले कर दे और अपनी 4 राज्यों के खुशहाली पर ध्यान दे। यही इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान है। वैसे भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान के लोग भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। पाकिस्तान को यह समझ जितनी जल्दी आई वही इसकी समस्या का समाधान है और उसी में भी पाकिस्तान की भलाई है। आज के लिए बस इतना।